ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज सीखनी शुरू की और कुछ ही दिनों में लगा कि अरे हम तो इसमें एक्सपर्ट बन गए हैं। असल में ये एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, और ये हमारी ग्रोथ को चुपके से रोक सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये है क्या और कैसे हम अपने सेल्फ डाउट को ही अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बना सकते हैं। तो सवाल यही है, ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी भी चीज की बस थोड़ी सी जानकारी मिलते ही हमें इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस अब हमें सब कुछ पता है? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस फीलिंग का एक नाम है। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। चलिए, इसके पीछे का जो मेन आइडिया है उसे समझते हैं। तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का दिमागी धोखा है, एक ब्लाइंड स्पॉट, जहां कम स्किल या कम जानकारी वाले लोग अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं कहीं ज्यादा आंक लेते हैं। उन्हें सच में लगता है कि वो जितना जानते हैं बस उतना ही जानना जरूरी है। ये स्लाइड इस इफेक्ट के दो अलग अलग चेहरों को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो इंसान है जिसके पास स्किल्स कम है और वो अपनी काबिलियत को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा है। उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ आता है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसकी स्किल्स बढ़ रही हैं और अब वो खुद पर शक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है कि उसे कितना कुछ नहीं पता है। और जानते हैं, असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे दिखाई देता है। चलिए, बात करते हैं एक बिगिनर के ब्लाइंड स्पॉट की, मतलब उस सिचुएशन की जब शुरू में मिली कामयाबी ही एक जाल बन जाती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम टॉपर की कहानी लेते हैं। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स इस कहानी से जुड़ पाएंगे। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल के हर एग्जाम में टॉप करता है। उसे लगने लगता है मैं तो नेचुरली स्मार्ट हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। और फिर वो एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है और वहां उसे जोर का झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी स्किल और बाकियों की स्किल में तो जमीन आसमान का फर्क है। उसका कॉन्फिडेंस एकदम टूट जाता है। तो यहाँ से सबक क्या मिलता है? बहुत साफ है। शुरू में मिली सफलता का मतलब ये नहीं कि महारत हासिल हो गई है। असली स्किल के लिए गहराई चाहिए होती है, ईगो नहीं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार प्रोफेशनल दुनिया से, एक नए एम्प्लॉय की कहानी। तो एक नया एम्प्लॉय ऑफिस ज्वाइन करता है, एक्सेल की कुछ बेसिक चीजें सीखता है और पूरे कॉन्फिडेंस से टीम में कह देता है मुझे तो पूरा एक्सेल आता है, बहुत आसान है ये तो। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद ही जब उसका मैनेजर उसे एक पिवट टेबल बनाने को कहता है तो वो बस स्क्रीन को देखता रह जाता है। तब उसे समझ आता है कि वो एक्सपर्ट नहीं था, उसे तो बस सबसे आसान वाला हिस्सा ही आता था। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, मैंने कुछ सीख लिया है और मैं इस चीज में माहिर हूं। इन दोनों के बीच के फर्क को पहचानना, खुद को ईमानदारी से आंकना ही सब कुछ है। अच्छा, अभी तक हमने ओवर कॉन्फिडेंस के खतरों की बात की, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा मजेदार है। चलिए अब उस स्टेज की बात करते हैं जब कंफ्यूजन असल में ग्रोथ का एक सिग्नल होता है। इसे समझने के लिए पर्सनल फाइनेंस सीखने वाले एक इंसान की कहानी देखते हैं जो एक नए और काफी मुश्किल सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। शुरू में वो कुछ YouTube वीडियो देखता है और उसे लगता है वाव, सब समझ आ गया। फिर वो किताबें पढ़ना शुरू करता है, असली केस स्टडीज देखता है और तब उसे एहसास होता है कि अरे ये टॉपिक तो एक समंदर की तरह है, बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसकी समझ तो पहले से भी कम हो गई है। लेकिन असली बात तो ये है, कंफ्यूजन फेलियर नहीं है, ये एक्सपर्ट बनने की राह का पहला कदम है। जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा और ये एहसास हो कि कितना कम पता है, तो ये खुश होने की बात है। इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। तो फिर सवाल ये है कि मास्टरी हासिल करने का सही रास्ता क्या है? चलिए ग्रोथ के लिए दो जबरदस्त तरीकों पर बात करते हैं, दो पावर मूव्स जो इस सीखने के सफर में बहुत मदद करेंगे। ये दो रणनीतियां बहुत सिंपल हैं। पहला, हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, और दूसरा, ये कहने में कभी भी शर्म महसूस न करें कि मुझे नहीं पता। ये दोनों आदतें ग्रोथ को तेज करती हैं और हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। इन तस्वीरों से ये बातें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ एक स्कूल डिबेट चैंपियन है जो खुद को बेस्ट समझता है। वो एक छोटे तालाब की बड़ी मछली है, लेकिन जैसे ही वो नेशनल लेवल पर जाता है उसे समझ आता है कि बाहर तो पूरा समंदर है।
दूसरी तरफ एक एम्प्लॉई है जो अपना कन्फ्यूजन छुपाता है और उसकी वजह से पूरा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए बड़े चैलेंज लेना और अपनी कमियों को मानना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को तो हमेशा याद रखना चाहिए, मुझे नहीं पता कहना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक पावर मूव है। ये दिखाता है कि सीखने की इच्छा है, और यही भरोसा बनाने और बड़ी गलतियों से बचने का सबसे तेज तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सब एक लाइफ लॉन्ग माइंडसेट के बारे में है, जिसे कोई भी कभी भी अपना सकता है। अगर एक लाइन में सब कुछ कहना हो तो वो ये है, जब एक बिगिनर हो तो कॉन्फिडेंट रहें, जब आगे बढ़ें तो विनम्र बनें, और हमेशा हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहें। यही एक सच्चे लर्नर की पहचान है और डनिंग क्रूगर के जाल से बचने का सबसे पक्का तरीका है। और अब मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करूंगा। आज ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप खुले दिल से मान सकते हैं कि आप नहीं जानते? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये छोटा सा सच आपके सीखने के सफर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।